मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से कंसल्टेंसी सर्विस का दूसरा ग्रुप शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई से। इसमें जो सर्विसेज आपको देंगे उसमें 3 डेज़ आप स्टॉक डिस्कस कर सकेंगे हमारे साथ, कोई भी 2 स्टॉक्स। इसके अलावा टाइमली आपको बाय कॉल्स, एग्ज़िट कॉल्स मिलेंगी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ। वीकली ब्रेकआउट लेवल्स आपको बताए जाएँगे, कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है तो। इसके अलावा एक शेयर स्टॉक जो डेली है वो इंट्राडे के लिए दिया जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग की कॉल इस पे आपको मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट के जो स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ बताए जाएंगे। पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए तो वो भी दस्तयाब होगी। इसके अलावा इसमें इंट्राडे ट्रेडर से माजरत इंट्राडे ट्रेडिंग जो है मुमकिन नहीं होगी। व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, बहुत ही फिजिबल फ़ी है इसकी, मंथली जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। तो राब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर कराएँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों रेजिस्टेंस के पास से दोबारा रिजेक्शन और एक रेंज बाउंड सेशन देखा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल से ज़्यादा ऊपर इंडेक्स बंद हुआ है। लेकिन रेजिस्टेंस के पास और रेजिस्टेंस से जो रिजेक्शन आई है शॉर्ट टर्म, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कल भी इंडेक्स पॉजिटिव मूव ले सकता है या नहीं, और क्या रेंज हो सकती है? इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मंथली कैंडल का भी जायज़ा लेंगे कि कैसी कैंडल बनी है आज 30 जून के बाद, जो जुलाई को कैसा बताती है। तमाम डेटा के साथ आपके 30+ स्टॉक्स के बाय और सेल लेवल बताएंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो को बगैर स्किप किए देखें और आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। अल्फा सी रिसर्च का डेटा, और बहुत आसान जबान में होता है ये। एफ आई पी आई की अगर जायज़ा लें तो बहुत मामूली सी नेट सेलिंग इंडिविजुअल्स की, फूड में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और बैंक्स पोजीशंस को अपनी छोड़ा है। कंपनीज की हैवी बाइंग है। $4 मिलियन की हैवी सेक्टर है। बैंक्स जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे इस वक्त मिल रहे हैं। सीमेंट में भी बाइंग की है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी बाइंग की है। बैंक्स की $0.58 बिलियन की सेलिंग है। तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग है, हैवी एरिया है बैंक्स। एनबीएफसी की $0 मिलियन प्रोफाइल है। म्यूचुअल फंड पौने दो सॉरी $2 मिलियन के करीब नेट सेलिंग है, और हैवी सेलिंग है बैंकिंग सेक्टर में और अदर सेक्टर में। टेक्सटाइल में बाइंग है म्यूचुअल फंड्स की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी सी बाइंग है। फूड में और सीमेंट में भी बाइंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 0.96 तकरीबन $1 मिलियन की बाइंग है। इसमें बैंक्स में $1 मिलियन की बाइंग है। ब्रोकर्स की $0.05 मिलियन की नेट सेलिंग है, और इस सेलिंग में किसी सेक्टर में, अदर सेक्टर में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है। और इस सेलिंग के दरमियान जब बाइंग की है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंकिंग सेक्टर। इंश्योरेंस कंपनीज की $0.37 मिलियन की बाइंग है। सीमेंट में हैवी सेलिंग की है। पावर में हैवी बाइंग है। बैंक्स में हैवी बाइंग है। इस प्रोफाइल पे बैंक्स कल के लिए अट्रैक्टिव है और आने वाले दिनों के लिए भी, क्योंकि बैंक्स काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मूव रहेगी कल को। इसके अलावा फूड सेक्टर में भी इंट्राडे मूव रह सकती है। ये कल के लिए नेरिस्ट जो सपोर्ट है वो 47,200 के लेवल पे, और रेजिस्टेंस 47,400 500 के लेवल पे नज़र आ रही है। और इसको ब्रेक करना है इंडेक्स ने। इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आगे
बुलिश सेशन हम एक दो और भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है सपोर्ट का तो फिर 46,600 650 की तरफ जाने का चांस बढ़ जाएगा। स्टिल इनडिसिसिव है मार्केट और वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। आरएसआई करंट 48 पे, 48 का एरिया आरएसआई पे भी इनडिसिसिव है और अपसाइड जरूर हुआ है 2 दिन की रिकवरी से, लेकिन कम वॉल्यूम की रिकवरी है, वॉल्यूम अच्छे चाहिए। तो आरएसआई भी फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा जिसकी रेजिस्टेंस एरिया 55 के पास है। इस वक्त आरएसआई भी अपसाइड है लेकिन इनडिसिसिव डायरेक्शन में, सॉरी इनडिसिसिव लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी देखें तो 47,456 पे कल कैंडलस्टिक की जो स्पाइक है क्लोजिंग आज की, और उस पर रेजिस्टेंस है और इंडेक्स कल इंट्राडे पे इतना हाई दोबारा बना सकता है। क्लोजिंग स्पिनिंग टॉप पे हुई है इंडेक्स की, तो फर्स्ट आवर जो है थोड़ा मिक्स मोड में ही चलेगा और 47,300 350 47,300 का लो पहले हाफ में पहले घंटे में दिख सकता है। यहाँ पर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 47,600 और टॉप इंडेक्स का 48,100 200 इस रैली का बन जाएगा। पिवोट डेटा कहता है कि पिवोट के बिल्कुल पास क्लोजिंग है जो कहती है कि फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के दरमियान इंडेक्स की मूवमेंट रहेगी जो कि 47,200 और 47,500 का लेवल है, और पहला डायरेक्शन इंडेक्स का कल 47,350 की तरफ, सॉरी 47,320 की तरफ हो सकता है स्टार्ट में, और फिर अपसाइड 47,500 की रेजिस्टेंस की तरफ इंडेक्स जा सकता है। 47,300 ब्रीच हुआ तो फिर इंडेक्स का कल का जो बॉटम है 47,200 वो हिट हो सकता है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल ने दोबारा 9 रुपये 20 पैसे से रिटर्न लिया रेजिस्टेंस से। करंट मूव 9 रुपये 60 पैसे तक जा सकती है। आज भी एक नया हाई बना है क्लोजिंग बेस पे। बीजीएल पे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी चाहिए और 16.50 16.60 इंट्राडे मूव हो सकती है। एमएलसीएफ पे करीबी रेजिस्टेंस है 47 रुपये 70 पैसे पे, और वहां पे बाइंग करनी है 46.50 46.60 के पास, और ये एरिया जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का होगा, यहाँ पर पोजीशन नहीं लेनी है। पीआरएल कंफ्यूज मूवमेंट है। क्लोजिंग अगर 24 से नीचे हो जाए 23.50 तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बाइंग है इंट्राडे पे, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस के साथ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हाई 25 रुपये 50 पैसे होगा, तो इन लेवल्स पर बाय नहीं करना है। एफएफएल इंट्राडे हाई बनाया आज भी 19 रुपये के ऊपर और वहां से बड़ी करेक्शन ली। कल भी 17.60 17.70 तक बाइंग बनेगी और इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हैं। एवियन पे 90 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करनी है। हबको बाय एंड होल्ड है। टीआरजी में क्लोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और करेक्शन 170 जो एरिया बताया है रेजिस्टेंस का वहां पर जाके ये कमजोर पड़ रहा है, तो उस लेवल पर बाय बिल्कुल नहीं करना है और बाय करना है 162 और 164 के दरमियान। साजियो बॉटम पे अपने, और यहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा मूव है 173, लेकिन रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रही है। नेट सोल पे 175 176 के पास आ सकता है कल, और इंट्राडेज पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, रुकना नहीं है। डीजीकेसी 116 से 118 19 के लेवल में है। 117 से नीचे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। एनआरएसएल में 1970 पे बाय बनेगी और 20 साढ़े 20 तक इसमें आप एग्जिट ले सकते हो। सर्ल्ट की बात करें तो 240 पे बाय बनेगी, 240 41 पे, और 245 इंट्राडे हाई हो सकता है। पहल की रेंज 34 रुपये 20 पैसे से 35 रुपये 60 पैसे और 36 रुपये तक है। जनरल टायर ने 89 को हिट किया और स्टिल यहाँ पर, लेकिन उस एरिया में 89 90 तक कल भी इंट्राडे बन सकता है, लेकिन उस एरिया में बाय नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओजीडीसी वापस आया है और 93 से 96 से 50 तक टारगेट हो सकता है। टैली कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा मायूस कुन चल रहा है, अगर इन लेवल से बाउंस बैक नहीं होता तो 14-10 रुपये 14-20 पे सपोर्ट मिलेगी। जेराट सीमेंट डाउन साइड दिख रहा है, जो पैटर्न बने हैं कैंडल स्टिक पे इसमें एहतियात करनी है। कोहाट पे भी बेरिश आए हैं और 203 के पास बाय करके 206 207 पे निकल सकते हैं। पाइनियर हाई हिट किया है अभी तक का
और यहाँ पर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, होल्ड नहीं करना है। एमसीबी की बात करूँ तो एमसीबी बिल्कुल बाय एंड होल्ड है। रेजिस्टेंस करीब ज़रूर है लेकिन बहुत ओवरसोल्ड एरिया से वापस आया है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। एचपीएल में बैंकिंग सेक्टर में कल मूव रह सकती है तो 124 125 देख सकते हैं। यूबीएल भी बाउंस बैक हुआ यार लो से, तो कल इसमें भी अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। पीपीएल 87 88 मतलब 88 तक जा सकता है। पॉल का बॉटम यहाँ करीब ही है 388 89 पे, तो होल्ड करने में कोई खतरा नहीं है। जीएचएनआई स्विंग ट्रेड दे रहा है रोज, और कल 277 पे बाय बनेगी इसकी, और हाई साइड पे निकल जाना है 282 85 पे। जीएचएनएल में 107 के नीचे बाय करना है, 107 के नीचे मिलता है बाय कर सकते हैं, और 109 10 इसका हाई टारगेट है। पीएसओ में मूव कंटिन्यू कर रही है और 222 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं इसमें। ट्रिपल जीएल में रेजिस्टेंस करीब है 27 80 27 70 के पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, उस लेवल पे बाय नहीं करना है। जो पुराने लोग हैं इसमें होल्ड किए हुए और रह गए हैं तो वो इनके पास एग्जिट का चांस है। यहाँ पे एनआरएल वीक है, 523 525 से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, और 515 के पास इंट्राडे बाय ले सकते हैं। एटीआरएल में कल 260 तक हिट हो सकता है लेकिन वहाँ पे बाय नहीं करना है, वहाँ पर आप एग्जिट का डिसीजन ले सकते हो। आईएनआईएल कंफ्यूज और बहुत खतरनाक जगह पे है, अगर 208 206 से नीचे क्लोजिंग हो गई तो वो फिर काफ़ी नीचे 200 से नीचे बात चली जाएगी। एफएफबीएल रेंज इसकी पता है 28 तक 27.5 तक। जीएटीएम में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और जो पुरानी होल्डिंग है जिनकी, उन्हें चाहिए कि 50% पे एग्जिट ले लें। ये नीचे अगर 50 से नीचे क्लोजिंग हुई तो मामला इसका गड़बड़ हो सकता है। एनएमएल बाइंग लेवल पर है, बॉटम पे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एसएनजीपी की बात करें तो एसएनजीपी भी स्विंग पर है इस वक्त, अगर 48 से नीचे मिलता है तो बाय है, 43 50 के करीब उससे नीचे, और हायर लेवल 49 के करीब सेल कर सकते हैं। फिरोज मिस रीड हुआ है, और फिरोज में कोई न्यूज़ बेस या तो तेजी थी आज, तो 359 और 360 पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पर बाय नहीं करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। एमईबीएल कंटिन्यू कर सकता है 116 तक। बीएफएल बाय एंड होल्ड की कॉल थी कल भी, और इंट्राडे हाई लगाया, 32 से नीचे मिले तो बाय करें। लॉट कैम साइडवेज है और रेंज बाउंड है। टीजीएल 108 और 110 तक जा सकता है, और इसमें जो पुराने फंसे हुए लोग हैं वो 50% पे प्रॉफिट जरूर बुक करें या एग्जिट जरूर करें। आईएलपी में बाइंग कर सकते हैं 71 50 से पास प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आईएसएल में 92 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लें। पीएसएमसी 63 आरएसआई बुलिश एरिया में है, और 360 के करीब जो है 362 के करीब इसको प्रॉफिट टेकिंग एरिया, वहाँ उस लेवल पर बाय नहीं करना है। एएसएल साइडवेज है इस वक्त, अगर 24 से नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर काफ़ी लो मिलेगा। शेल बाइंग लेवल पे है, यहाँ पर बॉटम पे अपने, यहाँ पे बाय कर सकते हैं लेकिन 177 78 तक एग्जिट ले लेना है। कैपको भी यहाँ पर बुलिश रेंज में, लेकिन मैक्सिमम टारगेट यहाँ से 45 रुपये दिख रहा है। यूनिटी में भी 45 46 रुपये तक आया, रेजिस्टेंस है यहाँ पर 46 रुपये 30 पैसे तक आज जहाँ से वापस आया है, तो यहाँ पर 50% अपने जो भी पुराने होल्डिंग्स हैं उन्हें ज़रूर क्लियर करें। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से कंसल्टेंसी सर्विस का दूसरा ग्रुप शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई से। इसमें जो सर्विसेज आपको देंगे उसमें 3 डेज़ आप स्टॉक डिस्कस कर सकेंगे हमारे साथ, कोई भी 2 स्टॉक्स। इसके अलावा टाइमली आपको बाय कॉल्स एग्जिट कॉल्स मिलेंगी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ। वीकली ब्रेकआउट लेवल्स आपको बताए जाएंगे, कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है तो। इसके अलावा एक शेयर स्टॉक जो डेली है वो इंट्राडे के लिए दिया जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग की कॉल इस पे आपको मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट के जो स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ बताए जाएंगे। पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए तो वो भी दस्तयाब होगी। इसके अलावा इसमें इंट्राडे ट्रेडर से माजरत कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है मुमकिन नहीं होगी। व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, बहुत ही फिजिबल फ़ी है इसकी, मंथली जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। तो राब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।